हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर क्या है, सारी आपको बेसिक जानकारी मैं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is computer? Computer is electronic machine which take input from input device, processing it give output from output. इस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है और इनपुट को फिर स्क्रीन पर दिखाती है। इनपुट मतलब कीबोर्ड माउस से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट होता है, और जो स्क्रीन पर दिखाई देता है वो आउटपुट होता है। इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड माउस के द्वारा दिया हुआ होता है, वो अगर स्क्रीन पर दिखाई दे उसे आउटपुट कहते हैं। समझ गए? मतलब इनपुट को लेकर स्क्रीन पर दिखाना, इनपुट लेना और स्क्रीन पर दिखाना आउटपुट कहलाता है। कीबोर्ड माउस से लेते हैं उसे कहते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर रिसर्च एजुकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप पिक्चर देख सकते हैं। ओके, 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। अपन क्लासिफिकेशन अकाउंट डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं कंप्यूटर के। देखिए, एनालॉग में, डिजिटल में, हाइब्रिड में। कंप्यूटर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग तो आप जानते हैं जो ऑटोमेटिक नहीं होता। जो आपने गाड़ी का मीटर देखा है, एनालॉग होता है, सुई वाला मीटर उसे एनालॉग कहते हैं। और डिजिटल वो मीटर होते हैं जिसमें नंबर्स में चलते हैं। और हाइब्रिड वो होते हैं जिसमें नंबर्स और सुई दोनों होते हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। कई गाड़ी आपने देखी होंगी जिनके मीटर सुई वाले भी होंगे और बिना सुई के भी होंगे, डिजिटल वाला भी होगा। जिस गाड़ी में दोनों मीटर होते एक साथ जुड़े होते हैं उसे हाइब्रिड कहते हैं। और डिजिटल जो सिर्फ डिजिटल ही होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी, माइक्रो, पर्सनल, ये सब सुपर डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। लिख लिया? कॉपी में उतार लीजिए, पुश करके उतार ली। कैसे होता है, ये शॉर्टकट की हैं। आपको ऐसी कॉपी में उतारने पड़ेंगे, ये तो देख के समझ सकते हैं आप। ये फुल फॉर्म है यूज़फुल इंफॉर्मेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद होनी चाहिए, बेसिक है ये तो सिर्फ। ओके, पढ़ते हैं। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू दी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पार्ट होता है जो यूज इंस्ट्रक्शन को लेने मतलब देने के काम आता है। मैंने अभी आपको पीछे ही पढ़ाया व्हाट इज़ कंप्यूटर में क्या करता है। कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट को दिखाता है। इनपुट जो चीज़ें दी जाती हैं वो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बार कोड से और कार्ड स्कैनर से, ये सब इनपुट देने का काम करती हैं। ओके, ये सब इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड माउस से देंगे वो उसे कंप्यूटर में आप देंगे, वो स्क्रीन पर दिखाएगा। जो स्क्रीन पर दिखाएगा वो मैं आपको आगे बताऊँ उसे क्या कहते हैं। स्क्रीन पर जो दिखता है उसे क्या कहते हैं। ओके, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, मैंने सब तो नहीं लिखे लेकिन कुछ ही लिखे हैं। जैसे व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, दोस्त पार्ट है, ये भी कंप्यूटर का पार्ट होता है विच आर यूज टू टेक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। ये जो हम इंस्ट्रक्शन लेता है उसे स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है आउटपुट। जो हम कीबोर्ड माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट, और जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे मॉनिटर होता है उसको देखना वो आउटपुट होता है। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर ये सुना था, ये भी आउटपुट हुआ। प्रिंटर भी हम स्कैन करके देता, प्रोजेक्टर भी दिखाता, ये सब आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जिन चीज़ों में हम कुछ देख सकते हैं वह आउटपुट डिवाइस होते हैं। ओके,
मैं थोड़ी थोड़ी लेट चल रहा हूँ ताकि आप इसलिए उतार भी सकें, इसे ध्यान से देख सकें, पढ़ सकें, इसलिए मैं थोड़ी लेट चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर तक मैं वीडियो को एक जगह रखता हूँ। तो पढ़ते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या है? ये मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी है जो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर मेमोरी इज दी स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर। मैंने क्या बताया अभी आपको, कंप्यूटर मेमोरी होती है वो स्टोरेज स्पेस होती है कंप्यूटर की। मेमोरी इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, लेकिन कुछ ही समय तक स्टोर कर सकती है बस। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक रैम में, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा मतलब स्टोर रहता है। वो है रैम, जिसमें स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर नहीं रहता। जब तक कंप्यूटर ऑन है जब तक डाटा स्टोर रहेगा, फिर इरेज हो जाता है। दी मेमोरी डिवाइड इनटू लार्ज नंबर में डिवाइडेड होती, स्मॉल में छोटे पार्ट कॉल्ड सेल। ये सारे पार्ट एक छोटे छोटे सेल्स के रूप में होते हैं। ओके, अभी आपको पढ़ाऊँगा परमानेंटली डाटा होता है एक कुछ टाइम के लिए डाटा दोनों मेमोरी के बारे में, कौन सी दो थी दोनों मेमोरी। ठीक है, परमानेंटली भी मेमोरी दिखाऊंगा आपको, और वो वाली भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों आप दिखाऊंगा कैसी होती हैं आपको। ठीक है, मैं थोड़ी लेट चलूँगा ताकि आप ध्यान से पढ़ लिख सकें। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में लिखा है। पहले तो मैंने बताया दो टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी रैम रोम होती है। रैम में भी दो मेमोरी होती हैं, स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम, और रोम का मतलब होता है, रोम में तीन होती हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, पी रोम, ई पी रोम और ई ई रोम। आप चाहें तो इनकी फुल फॉर्म है गूगल पर देख सकते हैं। सेकेंडरी में होती है मेमोरी में एच डी डी। प्राइमरी मेमोरी होती है वो परमानेंटली डाटा सेव नहीं रहता उसमें। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक डाटा सेव रहता है, शट डाउन होने के बाद दोबारा से रिस्टार्ट करते हो डाटा सब इरेज हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में होती है एच डी, एस एस डी और फ्लॉपी डिस्क। इसमें डाटा परमानेंटली आप सेव जब करेंगे तो परमानेंटली सेफ रहेगा, जब तक वो इरेज नहीं होगा, जब तक आप खुद उसे इरेज नहीं करते। ओके, समझ गए? नहीं समझ गए? हम ध्यान से, बहुत ज़रूरी मेमोरी उतार के रख लीजिए। कोई भी आपसे पूछ सकते हैं प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये दोनों का काम क्या क्या होता है। देखिए, मैं भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे वीडियो चली गई। रैम रोम, देखिए यहाँ पर थे, आपको दिखाऊंगा जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका क्या काम होता है। ये होती है प्राइमरी मेमोरी रैम। इसमें जब तक शट डाउन कंप्यूटर नहीं होता तब तक सेव रहता है डाटा। रोम निकल गई, मैंने आपको पीछे दिखाई दी, आप पूछ करके देखिए। हार्ड डिस्क, ये होती है परमानेंटली डाटा सेव रहता है हार्ड डिस्क में। ये अंदर की है हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं खुली हुई, दोनों मैंने दिखा दी हैं आपको। इनमें परमानेंटली डाटा सेव रहता है। जब आप सेव कर देंगे कोई फाइल के रूप में, कंप्यूटर में जितना डाटा आप परमानेंटली हमेशा सेव रहता है वो नहीं, इसी इंटरनल हार्ड डिस्क में सेव रहता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन 1951 से 1958 तक था, जो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। और सेकंड जनरेशन 1959 से 1963 तक रहा, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड था रहा है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो 1964 से 1970 तक रहा, जो आईसी बेस्ड था। आप नीचे पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं इसकी। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 था, जो प्रेजेंट चल रहा है, वह सिलिकॉन चिप बेस्ड था, चिप बेस्ड थे। फिफ्थ जनरेशन जो सिमिलर दैट ए पर्सन, मतलब जो अभी थोड़ा ही बने हैं, लेकिन अभी तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बन नहीं पाया कम्प्लीटली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर? दो फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर व्हाट वी कैन सी एंड आल्सो टच कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर। मॉनिटर में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, वो सब सही कर लीजिए।
जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिन पार्ट्स को, वह हार्डवेयर कहलाती हैं। आप अपने कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड, सीपीयू, सबको, ये सब हार्डवेयर होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। देखिए ये पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। मैंने आपको एक डायग्राम के जरिए समझा दिया है। ओके, ये सारे पार्ट अब पढ़ते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो दो थिंग्स ऑफ, या ये कंप्यूटर की सोच होती है, मतलब थिंक होती है हमारी सोच। वी कैन डाल दो टच कॉल्ड, हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर कर लीजिए, लास्ट में गलत हो गया, यहाँ सॉफ्टवेयर आएगा। जिन्हें हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। इसी में MS पेंट एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें तरह हम कंप्यूटर में देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वह सब सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।